Lesnar now picking Roman up again on the shoulders, looking for a second F5. Oh, the official. दोस्तों WWE के 5 रेसलर जो ऑन स्क्रीन बहुत बड़े दुश्मन हैं लेकिन रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। दोस्तों WWE के रेसलर को हम लोग अक्सर रिंग में एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए देखते हैं। इस चलते हम लोग का लगता है कि वे रियल लाइफ में भी वैसे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वे रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में 5 ऐसे रेसलर के बारे में बात करेंगे ऑन स्क्रीन बहुत बड़े दुश्मन हैं और रियल लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। रेटेड आर सुपरस्टार एज और एजे स्टाइल। एजे स्टाइल और एज के बीच रोड टू रेसलमेनिया के लिए फ्यूड शुरू हो चुकी है। रॉ के एपिसोड में एज ने बहुत बुरी तरीकों से एक दुश्मन की तरह एजे स्टाइल पर अटैक किया और उनको इंजर करके रख दिया। ये दोनों सुपरस्टार जब रिंग में थे तो ये आपस में टूट पड़ते हैं। जैसे लग रहा था कि इन दोनों के बीच काफ़ी जन्मे जन्म की दुश्मनी है, जहां एज को अपर हैंड मिलता है और वो एजे स्टाइल को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और इंजर भी कर देते हैं। लेकिन रियल लाइफ में वे ऐसा नहीं है। वे रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम लोगों ने देखा था कि साल 2020 में जब एज ने रॉयल नंबर में रिटर्न किया था, वो आते ही एजे स्टाइल को स्पीयर दे दिए थे और उस स्पीयर को एजे स्टाइल ओवरफ्लो करने के चक्कर में अपने कंधे में चोट लगा लिए थे, जिससे हम लोग बाद में देखने को मिला था कि वो उसी मैच में रिंग के बीच बीच उनका हाल चाल भी ले रहे थे और लास्ट में उनको एलिमिनेट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा चोट न लगे। तो इस एक्सीडेंट से पता चलता है कि इन दोनों के बीच कितनी अच्छी दोस्ती भी है। और अगला नाम है रोमन रेंस और जॉन सीना की। मनी इन द बैंक पेपर व्यू में जॉन सीना ने रिटर्न करके पूरे WWE यूनिवर्स को शॉक कर दिया था और वो सीधा रोमन रेंस के सामने चले जाते हैं। रोमन रेंस बोलते हैं कि जॉन सीना उनको एक्नॉलेज करने के लिए आए हैं, लेकिन इस बात को जॉन सीना नकार देते हैं और बताते हैं कि वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने आए हैं और उनके फेस पर यू कैन सी मी करके चले जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है इन दोनों के बीच दुश्मनी, जो कि समर स्लैम तक चलती है। और इस दौरान जब भी ये दोनों सुपरस्टार रिंग में आमने सामने आए तो आपस में लड़ते ही रहते थे और साथ ही साथ प्रोमो के दौरान काफी गाली गलौज भी किए चुके हैं। और जब ये समर स्लैम में एक दूसरे के साथ भिड़े तो लग रहा था कि ये इन दोनों के बीच जन्मों जन्मों की दुश्मनी है, जो एक दूसरे के ऊपर काफी बुरी तरीकों से अटैक कर रहे थे। और ये चीज देखकर काफी फैंस को ये लगा कि इन दोनों के बीच रियल लाइफ में भी अब दुश्मनी हो चुकी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने पास्ट में कई बार देखा है कि जॉन सीना और रोमन रेंस एक दूसरे के साथ काम करते थे और अभी भी वैसा ही है। ये दोनों ही अभी भी एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन अभी इनको दुश्मन दिखाया गया था। और अगला नाम है रोंडा राउजी और शॉर्लेट फ्लेयर का। रिसेंट टाइम में रोंडा राउजी शॉर्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर चुकी है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और इन दोनों के बीच रेसलमेनिया में मैच भी होगा। अगर इन दोनों वुमेन्स सुपरस्टार की हिस्ट्री उठा कर देखें तो ना ही इनकी प्रेजेंट में, ना ही पास्ट में बैक स्टेज और ना ही रिंग में कभी भी नहीं बनी है और आपस में हमेशा ही झगड़ते ही रहते थे। और रिसेंट टाइम में भी ऐसा ही है, एक दूसरे के साथ अभी भी लड़ ही रहे हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये ऑन स्क्रीन बहुत बड़ी दुश्मन भी है। और ये बात सच भी है। और हाल ही में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में शॉर्लेट फ्लेयर पर रोंडा राउजी अटैक कर देती है, जिसे एंगल लॉक में लगाकर उनको टैप आउट करने पर मजबूर कर देती है और जिससे और दुश्मनी इनके बीच बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं फैंस को ये सब देखकर लगता है कि वो रियल लाइफ में बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शॉर्लेट फ्लेयर बहुत अच्छी उनकी दोस्त भी है और जब भी मौका मिलता है उनके साथ टाइम स्पेंड करती है और हम दोनों अपने कैरेक्टर में रहकर WWE के साथ काम करते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों की दोस्ती की वजह से ही बेकी लिंच को रेसलमेनिया में रोंडा राउजी नहीं चुनती है फाइट के लिए, बल्कि शॉर्लेट फ्लेयर को चुनती है। तो ये बात कहीं ना कहीं साबित भी करता है कि इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है। और ये पिक्स में आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों काफ़ी कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ, जिसे रियल में लग रहा है कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और इस लिस्ट में अगला नाम है गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर का। 2021 के रॉयल नंबर में इन दोनों के बीच हमें दुश्मनी देखने को मिली थी, जो कि आपस में काफ़ी लड़ रहे थे और ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पास्ट में ड्रू मैकिंटायर गोल्डबर्ग को अपना मेंटोर मान चुके हैं, यानी गुरु मानते हैं। और इसी बात के लिए गोल्डबर्ग भी ड्रू मैकिंटायर से बोलते हैं कि वो गुरु को कभी नहीं हरा सकते हैं। तो इस बार पर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि गोल्डबर्ग इज ए ओल्ड बर्ग। और ये बात सुनकर गोल्डबर्ग काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और स्पीयर मार कर चले जाते हैं वहाँ से। और ये चीज़ देखकर पक्का हो जाता है कि इन दोनों के बीच अभी काफ़ी दुश्मनी हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि दोस्ती करने के लायक इन दोनों के बीच एज का काफ़ी डिफरेंस भी है। और ये मैच खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि गोल्डबर्ग भी ड्रू मैकिंटायर का रिस्पेक्ट कर रहे थे और ड्रू मैकिंटायर भी गोल्डबर्ग का काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे थे। और फाइनली नाम आता है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच कभी भी नहीं बनी है।
रोमन और ब्रॉक की दुश्मनी WWE की सबसे बड़ी दुश्मनी में से एक मानी जाती है और इनकी रिवैली भी WWE के वन ऑफ द बेस्ट रिवैली में से एक मानी जाती है। ये दोनों सुपरस्टार आमने सामने जब भी होते हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ उलझते ही रहते हैं, जिससे फैंस के दिमाग में ये बैठ गया है कि इन दोनों सुपरस्टार आपस में कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। और करंट टाइम में भी देखा जाए तो ये रेसलमेनिया में टाइटल वर्सेस टाइटल के लिए मैच लड़ेंगे और इस चलते ये दोनों आपस में अभी भी भिड़ रहे हैं और लाइव इवेंट में भी रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर पर काफ़ी भारी पड़े थे, जिससे हम सारे फैंस को लगता है कि ये दोनों रेसलर काफ़ी बड़े दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। क्राउन ज्वेल के बाद एक फोटो सामने आती है जिसमें आपस में ये दोनों कंधे पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि ये पिक क्राउन ज्वेल के मैच के पहले की है। ये दोनों सुपरस्टार क्राउन ज्वेल के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी टाइम के ये पिक लिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये पिक देखकर कहा जा सकता है कि ये पिक काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।